पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना उनकी लाश का पता चला, ना ही अपनी मोटर कार का पता चला। इसी बात के लिए कह रहा था कि सारी बात जानने को पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। स्वामी फूटी किस्मत मेरी विधवा मैं हो गई, रूठ मुझसे गए मेरे भगवान है। मांग सुनी हुई मिटा संदीप मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई, मैं विधवा हो गई। अरे आपकी बातें सुने गए भंवर देंगे, शोक छाया मेरे पूरे परिवार में। सर पर मेरे गिरा घर आसमां, मेरी नैया फंसे रे मझधार में। अरे बाबा से ये तुमने कैसी बात बता दे, तुम्हारी बात तो सुनते मेरे परिवार में शोक मचा गया। भगवान के लिए भंवर सिंह मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कह दो सब बातें झूठ है। संदीप बाबू जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं झूठ है, ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया, अपने आप को धीरज बनाना ही होगा, अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। अरे बाबू बाबूजी मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया बाबूजी, मैं कहीं की ना रही। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बहू कमला रो रही है और मेरा छोटा बेटा संदीप कुमार रो रहा है। आखिर बात क्या है? मैनेजर भंवर सिंह आप और मेरा बेटा कुलदीप कुमार का है? सेठ जी मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी सब लोग रो रहे हैं। बुझ गया दीप कुलदीप के मरने से,
अब तो दुनिया में जीना बेकार है। लाल का अपने होना दे सका, लाल का मुहना अपने में दे सका। मेरे जीवन को सौदा धिक्कार है। या भगवान, मैं कितना भागा बापू कि अपने लाल का मैं मुंह न देख सका और मेरा लाल इस दुनिया से चला गया। मालिक, मेरी सर्ववती कहता कि ये बातें झूठ है। बाबूजी का बात है बाबूजी? आप रोवत, भैया रोवत, भाभी रोवत, का बात है बाबूजी? अरे मैनेजर साहब, इतना भयंकर चोट, अरे मरे रमवा हो। राहुल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। कहा था बाबू साहब, गाड़ी ते आप खुद ही चलावत रहे, भैया बगली बैठा रहे। सामने ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। तू कैसे बच गया? राहुल, जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए, मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। संयोग अच्छा था कि अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया। मैं उसी पुल पर गिर पड़ा, मेरे सर में चोट भी आ गई। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। अच्छा भावा कि हमारे मैनेजर साहब पुल से गिर गए। मैं पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहाँ हो कुलदीप बाबू? अरे मुझे भी अपने बाहर बुला लो। बेटा राहुल, बाबूजी, मुझे भंवर सिंह की बातों में कुछ दाल में काला लग रहा है। एक काम करो बेटा, हाँ बाबूजी। मेरा सामान पैक करो, मैं खुद जाऊंगा मदनपुर पता लगाने कि मेरे बेटे कुलदीप कुमार का एक्सीडेंट कैसे हुआ और कैसे वो मरा। ठीक है बाबूजी, चलिए आप सामान पैक कर देते ही तुरंत जा। चला चलो बेटा। सूरतिया तोरी माथे पे विपतिया है, कहवा जाई सागरो अधरिया सुझा। कहवा जाई सागरो अधरिया सुझा। आँखी में सूरतिया तोहरी माथे पे विपतिया है, कहवा जाई सागरो अधरिया सुझा। क्या हुआ बे? क्या हुआ तुझे? बाबू साहब जल्दी हमारे साथ चलो, सरकारी पताल। पताल जाएगा कि स्वर्गलोक जाएगा? बाबू साहब इतना भयंकर चोट लगी, अच्छा थी भवा जना आप कोमा में ना गया बस। अबे साले, तू तो यही चाहता है मैं कोमा में चला जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मैं मर जाऊं, यही चाहता है। अब इधर देख, कहाँ चोट लगी है? मैं तुमसे पहले ही बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था, ले गया उसे आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया और उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाल कर चाकू मार दिया उसके पेट में। हराम खोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया अपने गांव में बेच डाला।
इधर आके सेठवा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर साहब कारनामा तो बहुत अच्छा करे, लेकिन हम का बताए बहुत गलत करे। तुझे बताकर क्या गलत किया हूँ रे? अरे हम कमजोर दिल के आदमी यही, जब सोवई लगी थी सपने में कौआ आई थी। क्या कहूँ अगर हम सपने में कौआ आए थे कुलदीप के मारे वाला भंवर सिंह है, तब ते आपके संगे हम पिलाई जा। अबे बहुत हो सवाल संभाल के सोना है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखे की बात है छोड़ा बाबू साहब, हमारे हफ्ता भी नींद ही नहीं आए। अबे साले नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा, सोना भी जरूरी है, लेकिन हो सवाल संभाल के। सेठवा जा रहा है पता लगाने मदनपुर, उसके पहुंचने से पहले अपने आदमी लगाकर वहां से कम 3 ट्रक माल गायब करवा दे। बाबू साहब आप माल की चिंता न करें, अरे 3 ट्रक की बात करता है, हम पूरी ट्रकिया गायब करवाए दे। बहुत अच्छे, तेरा दिमाग तो और तेज चल रहा है। करोड़पति बनना है ना? करोड़पति बनना है। एक बात ये बता, इस कमला के अलावा इस घर में एक औरत मोटी सी लंबी सी, वो कौन है? अरे मैनेजर साहब वो नहीं तो वही सेठाइन। क्या कहा बे, वो सेठानी है? अबे उसकी उम्र तो 30-32 साल, सेठवा 80-85 साल है। मैनेजर साहब आप तो हमेशा कारोबार में जी रहा थी, अरे कब हम मौका निकाल के हमारे छोट सेठ के यहाँ आवई तब हमार तो नाइट फॉल हो। साले नाइट फॉल क्या है बे? नाइट हॉल बोला जाता है। हमारे सेठ जी दूसरा शादी करे यहाँ। ये दूसरी सेठानी आई है, तभी तो सेठानिया जवान है बे। इतना ही नहीं, एक दिन सेठाई ने आपके विषय में चरर चरर करत रही। चर्चा बे? क्या कह रही थी? यही कहत रहे कि तोहरे मैनेजर साहब अकेले 4 मील के कारोबार कैसे संभारा थी, ऊपर से डकैत लोग हमला करा थे, माल की सुरक्षा कैसे करा थी। क्या बताया? हम तो बताए, हम कहे कि हमारे मैनेजर साहब गोली चलावे में तनके पीछे नहीं हटते। सही है। अरे जब रक्षा बंधन के दिन अपने भाई की गोली मार साले ये बात उससे क्यों बता दिया बे? गुंडई चटकावत रही। गुंडई चटका रहा है साले, के नाराज हो गई होगी। नाराज नहीं, सेठाइन कहे लगी नहीं रोबई तो मन सेदू हमका चाहत क्या? इतना ही नहीं, आपके शादी तक के बात करे लगी। मेरी शादी की बात? और क्या कह रही थी? यही कहत रहे कि तोहरे मैनेजर साहब शादी वादी करे हैं नहीं। क्या बताया? हम कहे दिखवार बहुत आवत है, लेकिन सब चौराहा से लौट गया थी। सही कहा, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी तो दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस समय चलते हैं मील का कारोबार देखते हैं। मैनेजर साहब मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना, रोजाना मील का कारोबार, आज चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुलदीपवा के मरने की खुशी में बियर बार अटेंड करेगा। चल हम लोग बियर बार चलते हैं। वहाँ चलते हैं, बियर मैं लूंगा और पूरा बार आप लीजिएगा। अबे बियर बार कहने का मतलब पूरी दुकान खरीद लेंगे। चले चलते हैं बियर बार, आओ। भैया बाबू 1 रुपया का सवाल, ये भैया बाबू 1 रुपया का सवाल। मुझे बदनसीब की ये सुना लो पुकार, मुझे बदनसीब की ये सुना लो पुकार। ये भैया बाबू 1 रुपया का सवाल। मांग रही बाबू से प्यार, मुझे देना अपना दुलार। मांग रही बाबू से प्यार, मुझे देना अपना दुलार। ओ मेरी दशा देख ये करीना मलाल, ओ मेरी दशा देख ये करीना मलाल। ये भाई
रुपया बाबू, 1 रुपया का सवाल। दे दाता के नाम तुमको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुमको अल्लाह रखे। 10 रुपए दे दो बाबू, 20 रुपए दो दो बाबू। एक गरीब भिखारी राहुल भिखारी आप लोग के इलाके में फरियाद करता है, जूठा खाना साफ करता है। 10 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का बेटा बढ़ेगा। 20 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी आपके भूसावल से कल्याण हो। 20 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का नाती बढ़ेगा। कपड़ा पहनाओगे, भोजन कराओगे, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का पोता बढ़ेगा। तू केहू हमारे इलाका में टहल टहल के भीख मांगत या बदमाम बोहनी ना आई भाई। भैया मैं तो भीख बहुत पहले से मांग रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं पहचाना हूँ। ये बताइए आप कब से भिखारी हो गए? जब से लॉकडाउन लगा तब से हम भिखारी हो गए। एक बात हमका तू ई बताओ, तू अकेले भीख मांगत यहाँ तोहरे साथे क्यों ना आई? तोहरे माई बाबू कहाँ है? भैया हमरे माई बाबू नहीं बैठे भैया। तोहरे माई बाबू ना यहाँ, तू पैदा कैसे भाऊ हो? भैया आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी कहानी जरूर बताऊंगी। भैया मेरा नाम सुषमा है और मैं गांव मदरपुर के रहने वाली हूँ। माता जी भी बचपन मर गई, पिताजी थे हम लोग के परवरिश करते थे, लेकिन मेरे चाचा धन दौलत के लालच में भैया ठीक रक्षाबंधन के दिन मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। भैया आप मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग ली। तब से दब ठोकर खा रहे भैया, भीख मांग के अपना जीवन बिता रहे हूँ। मेरा तो दुनिया में कोई नहीं भैया। यह दुनिया में तोहार क्यों ना आई बा? नहीं तू चिंता न कर, भले यह दुनिया में तोहका सहारा दे वाला क्यों ना आई बा। आज से हम तोहका सहारा दे, आज से हमका यापन रेडीमेड भाई समझियो। क्या भैया? तू हमार रेडीमेड बहन हो, तू चिंता न कर बहन। हम जाते हैं गांव में भिक्षा मांग के लिए, अब तब तोहका खियाओ बहन। क्या भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ बहन। आप मेरे लिए भीख मांगेंगे भैया? कैसी बात करती हो बहन, मैं तुम्हारे लिए चोरी तक कर लूंगा। नहीं भैया मैं आपका सर नहीं करने दूंगी, आप मेरे साथ रहिए। चलिए बस्ती तरफ, मैं भीख मांग कर मैं आपको खिलाऊंगी भैया। यही तो हम चाहते हैं, तू भीख मांगा हम बैठ के खाई। लेकिन भैया मुझे प्यास लगा है। प्यास लगा है? हाँ भैया। बहन वो सामने दरिया दिखाई दे रहे, चलते हैं उसी दरिया में पानी पी लेते हैं बहन। चलो ठीक है भैया। चलिए बहन। चलो आओ। कोई बचाओ, मैं मरा। लगता है कोई दरिया में घूम रहा है क्या भैया? आओ भैया उसे हम लोग बचाते हैं। क्या हुआ भैया तुम्हें? इसको बचाते बचाते मैं दरिया से 5 बाल्टी पानी पी चुका हूँ। क्या भैया? बहन मैं जा रहा हूँ वैद्य जी के यहाँ, लेकिन बहन वैद्य जी के यहाँ जाने से पहले मैं जाता हूँ अपना पानी पेड़ से उल्टा लटक कर बाहर निकाल कर आता हूँ बहन। क्या भैया? ध्यान देना बहन। क्या हो भैया? लेकिन भैया मैं आपको देखिए दरिया में और आपकी हालात, मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या मालूम करना चाहती हूँ भैया। तो बहेरा खोलो सारे ये बादल से बिरान, माजीरा क्या है भैया बाती लाइए, बहुत जख्म हुए हैं बादल पे बिरंग बहुत।
बहुत जख्म हुए हैं। बादल पे बिरल माजरा क्या है भैया, बतलाइए बहुत जख्म। बोलो भैया, ये आपकी हालत कैसे हुई और आप दरिया में कैसे गए? सुनो बहन, बता रहा हूँ। मुझको दरिया सवार बैल तू किया, प्राण बचना मेरा वरना दुश्वार था। मानो एहसान जीवन भर मैं आपका, मानो एहसान जीवन भर मैं आपका हो गया। हर तरह से मैं लाचार था, मानो एहसान। बहन, तूने मुझे दरिया से बाहर निकाल कर मेरे प्राण को बचाया है बहन। वक्त आने पर अगर तेरे लिए अपने प्राण की बाजी लगाना पड़े तो तेरा भाई पीछे नहीं हटेगा बहन, क्योंकि आज तूने मुझे एक नया जीवन दिया है बहन। मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा बहन। क्या भैया, इसमें आसानी क्या बात है? मैं आपको दरिया से बाहर निकाली, आपकी जान बच गया भैया। और मैं देख रही हूँ आपके बदन से बहुत खून बह रहा है, तो मेरे साथ चलो भैया, चलो मैं आपकी इलाज कराती हूँ, आप अच्छे हो जाएंगे। और मेरी हालात देखो भैया, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, आप ही मेरे सारे हैं भैया। चलो मेरे साथ चलो भैया। अरे कुलबीर, ये तू क्या कर रहा है? एक गरीब भिखारन जो अपने खाने के लिए खुद परेशान है, उसके साथ रहकर तू अपना जीवन नहीं बिता पाएगा। अगर तुझे अपना बदला चुकाना है तो चला जाए यहाँ से चंबल घाटी, उठा ले बंदूक और टाकू वीरा के नाम से मशहूर हो जा। गरीबों की मदद कर, समय आने पर अपनी इस बहन से फिर मुलाकात करना। माँ भवानी तेरे साथ। जय माँ भवानी, तू जैसा कह रही है माँ, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इसी वक्त चंबल जा रहा हूँ। क्या भैया, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात मानो भैया, तो मेरे साथ चलो। मैं आपको इस हालात में नहीं जाने दूंगी। मुझे मत रोक बहन, मुझे जाना होगा। मुझे मत रोक, मेरी साथ मुझे मत रोक बहन। हाय भगवान, आज मैंने सोची आज एक भाई का सारा मिल जाएगा, आज उसका भी सारा छूट गया परमात्मा। अब मैं भी कारण कहाँ जाऊँ, कौन मेरा इस दुनिया में है? चले हुए बस्ती तरफ, आपका सारा ही परमात्मा। तो गाँवों में ये के भी अरे